नमः संस्कृताय। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। प्रस्तुत है ट्यूशन भाग 2 का प्रथम चैप्टर मंगलम का द्वितीय श्लोक, जो इस प्रकार है। अनुरणीयान महतो महीयान आत्मा स जंतु निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना। इसका आगे देखते हैं अन्वय। और ये आपको पता होगा या आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखे होंगे, यह कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी है और नचिकेता के संबंध में आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जो कैसे वो यमराज के पास जाते हैं और आत्मा का रहस्य क्या है, आत्मा के रहस्य के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। उस पर यमराज उन्हें आत्मा के रहस्य की जानकारी देते हैं, आत्मा के संबंध में बतलाते हैं और भी बहुत सारी बातें बतलाते हैं। परंतु आत्मा का जो रहस्य है वह कठोपनिषद का मुख्य विषय है। इसमें नचिकेता को यमराज से आत्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। तो उसी का एक श्लोक है यह, जिसमें आत्मा का स्वरूप ही बतलाया गया है। अनुरणीयान महतो महीयान आत्मास जंतु निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति भीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। अन्वय देखिए इसका। और पिछले वीडियोज में मैंने आपको बतलाया था जो अन्वय क्यों करते हैं। ऐसे तो कर्ता और क्रिया के बीच जो संबंध है वो सारा चीज़ दिखलाया जाता है अन्वय में, परंतु वो आपके पाठ्यक्रम से, सिलेबस से बाहर की चीज़ है। परंतु यहाँ जो अन्वय समान रूप से किया गया है वह इसमें यह बतलाया गया है कि जो श्लोक है उसको कैसे हम तोड़ तोड़ करके पढ़ें तो आसानी से हम पढ़ लेंगे। जंतोः गुहायाम निहितः आत्मा अनो अनियान महतः महीयान अक्रतुः धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानम पश्यति बीत शोकः च भवति। ये इसका अन्वय है। अब शब्दार्थ देखते हैं। हर एक पद जो पद आया है इसमें सबका अर्थ देखते हैं। यहाँ अस्य का मतलब इस, जंतो का मतलब जीवात्मा के, षष्ठी विभक्ति है। गुहायाम हृदय रूप गुफा में, गुहायाम हृदय रूप गुफा में। निहितः रहने वाला, आत्मा परमात्मा, अनो अनियान सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, महतः महीयान महान से भी महान है। आत्मनः तम महिमानम परमात्मा की उस महिमा को, अक्रतुः कामना रहित, बीत शोकः चिंता रहित, धातु प्रसादात सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही पश्यति देख पाता है। अब इसका अनुवाद देखिए। इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में, इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी महान है। परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई साधक सर्वाधार परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। ये इसका अनुवाद है। जब कुछ दिन पहले जब आपका पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तो उसमें श्लोक का अर्थ पूछता या फिर व्याख्या पूछता, परंतु अब पैटर्न चेंज हो गया है परीक्षा का। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा और फिर उसके नीचे ऑप्शन रहेगा 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो इससे ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं, पूछे भी गए हैं, पूछे भी जाएंगे, जिसका कि मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा अभी। देखिए इसमें एक पद आया है जंतो निहितः। जंतो निहितः, इसका संधि विच्छेद होगा जंतो जो निहितः। इसमें जंतो का जो विसर्ग है और निहितः में नौ हलंत, ये दोनों के बीच संधि भी है। और आपको ये पता होगा जब विसर्ग के साथ कोई वर्ण आकर के मिलती है, खास करके व्यंजन वर्ण ही मिलती है, विसर्ग के साथ जब व्यंजन वर्ण मिलती है तो वहाँ विसर्ग संधि होता है। इसमें विसर्ग संधि है। प्रसादान महिमान मात्मनः, इसका संधि विच्छेद होगा प्रसादात जोड़ महिमानम जोड़ आत्मनः। इसमें देखिए 2 जगह संधि है, तो हलंत
और मोहलंत के बीच जो संधि होगा वह व्यंजन संधि, फिर मोहलंत और आ की जो बीच संधि होगा वह भी व्यंजन संधि। तो दो जगह संधि और दोनों जगह व्यंजन संधि है। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है महतो महियान कह, महतो महियान कह, या कह महतो महियान अस्ति, महान से भी महान कौन है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आत्मा, आत्मा महान से भी महान है। अनो अन्यान कह, अनो अन्यान का सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कौन है। तो आत्मा। अगला क्वेश्चन है पृथ्व्यादे महत परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कः, आत्मा। इसका भी उत्तर होगा आत्मा। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मना महिमानं पश्यति शोकरहितश्च भवति। इसका उत्तर होगा धातु प्रसाद पुरुषः। अगला क्वेश्चन है कस्य गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहितः अस्ति। इसका उत्तर होगा जंतोः। तो इस तरह से जो इसे प्रश्न बनते हैं उसका हमने यहाँ अध्ययन किया। अब थोड़ा इस श्लोक के बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या बतलाया गया है, तो आत्मा के संबंध में बतलाया गया है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, कहता है क्या, वह अणुरनियान महतो महियान, अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। और क्या है, कहाँ रहता है, तो जंतो गुहायाम, जंतो निहितो गुहायाम, जंतु के जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला है। ये आत्मा जीवात्मा के जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहता है। और कैसा है, तो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान है। परमात्मा की उस महिमा को हम कैसे जान पाते हैं, तो सब नहीं जान पाता है, वही जान पाता है, वही साधक जान पाता है जो कामना रहित है और चिंता रहित है। वह परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। ये था आपका दूसरा श्लोक। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं जो सब्जेक्टिव में रहता है, उसका भी हम देखेंगे। जो आत्मा का स्वरूप कैसा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो इस पर फिर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।